मैम सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस जो है आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? शीला रजवार नैनीताल से। नैनीताल से है। जो आज ये नैनीताल के अंतर्गत जो इकट्ठे हुए हैं, इनका जो मेन मकसद है, क्या किस प्रकार से इकट्ठे हुए हैं? ये इस बीच आपने सुना होगा कि एक बहुचर्चित मामला हुआ था ऋषिकेश में, जो है हाँ। अंकिता हत्याकांड। 3 साल उसको हो गए हैं इस बात को। उसका जो मामला चल रहा है, सेशन कोर्ट ने उसको जरूर दे दी है, सजा दे दी है आजीवन कारावास की, लेकिन उसमें हम लोगों को बहुत लूप होल्स दिख रहे हैं और हम लोग लगातार इसके लिए संघर्ष भी करते रहे हैं इतने समय तक। और अब हाई कोर्ट में जो है ये मामला आया है। उससे पहले भी जो है वो यहाँ पर अपनी लेकर के आए थे कि हमको वो बेल मिल जाए, इस तरह की चीजें। तो हम लोग तब भी यहाँ पर जो है इसी तरीके से लगातार लगे हुए थे। तो एक ओर से तो हम लोग पैरोकारी कर रहे हैं, और जब चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे कोटद्वार हो, वहाँ पर हमारे विभिन्न साथी लगातार इसमें लगे हुए हैं। तो आगे जो है, क्योंकि अब 18 नवंबर को इसकी डेट यहाँ लगी हुई है, हाई कोर्ट में लगी हुई है। हाँ, वहाँ नैनीताल हाई कोर्ट में, और हम उसमें भी जो है लगातार जो है अपना सड़क की लड़ाई भी जारी रखेंगे और कोर्ट में भी जो है हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हम अंतिम मुकम्मल लड़ाई को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ये और सारी चीजें जो इससे संबंधित हैं और इस तरह की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, अभी हमको कशिश वाले कांड ने इतना ज्यादा आहत कर दिया है, हम उसमें भी आगे कोशिश करेंगे कि क्या चीजें उसमें संभव हो सकती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये एकजुटता दिखाई है। मुख्य आरोपी के अलावा ये बात है कि वो जो चैट है या जो भी तरह की जो चीजें आई हैं, उसमें ये बात आई है कि कोई वीआईपी था जिसके लिए अंकिता को बाध्य किया जा रहा था कि वह उसको अपनी सेवाएं देगी, और वह नहीं इस बात को करना चाहती थी। सारे चैट, सारी चीजें इस बात को देकर के चाहते हैं। तो हम चाहते हैं, क्योंकि वो एक कल्चर है कि अगर किसी वीआईपी को के लिए आप किसी लड़की को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। और क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेज हो रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, तो हमें तो ये लगता है कि उस वीआईपी को नहीं बचाया जाना चाहिए, उस वीआईपी का नाम सामने आना चाहिए और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार इसमें जो है ढीली पड़ती जा रही है? अगर ढीली पड़ती है तो क्या आपका आगे कोई प्लान है आंदोलन जैसा? सरकार तो शुरू में भी ढीली पड़ी थी, सरकार हो या व्यवस्था हो। अगर इसमें इतना व्यापक जन आंदोलन नहीं हुआ होता, शहर शहर जहाँ जहाँ भी इससे संभव था, लगातार इसमें आंदोलन रहा। और आप समझिए कि 3 साल का समय कोई कम समय नहीं होता है। 3 साल तक अगर ये सब कुछ चलता रहा है, उसी का प्रतिफल है कि आज हम कम से कम इतनी सजा उसको दे सकें। हो सकता है कि वो पहले ही उसमें उसको जमानत ही मिल जाती, चीजें होती इस तरह की होती, क्योंकि वो राजनीतिक संरक्षण लोगों को मिल जाता है। उसके बाद लोग सोचते हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं।